क्या नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम में कल हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ रहे थे। आपने कल क्या देखा था कि सर कोई नंबर n है, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे 2 के पावर a इंटू 3 के पावर b इंटू 5 के पावर c। ऐसे और कोई प्राइम नंबर होगा तो वो भी आगे बढ़ेगा। अगर ऐसा कर लेते थे तब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए फॉर्मूला बनाए थे हम लोग कि जब किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देने के बाद टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालते समय जो फॉर्मूला यूज होगा क्या, ये जो पावर में है वो सब एक एक बढ़ जाता था और सबको मल्टीप्लाई कर देते थे। ये हमें फॉर्मूला क्या निकाल के देता था कि किसी भी नंबर के कुल कितने गुणनखंड हैं, यही देता था। कल यही पढ़ा था आपने, ठीक। तो अभी मैं एक एग्जांपल आपसे पूछ रहा हूं कि मान लो कोई नंबर n है जिसकी वैल्यू है लेट्स से 1550, n बराबर इतना है और मुझे जानना है कि इस नंबर के टोटल कितने फैक्टर हैं, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स। आप मुझे बताएंगे कि इस नंबर के कुल कितने गुणनखंड हैं। क्या आप बता सकते हैं इस नंबर कितने फैक्टर हैं? 16 फैक्टर होंगे। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। बोलिए प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर एक तो वो तरीका जो बेसिक था, पहले 2 से जाएगा, 3 से जाएगा या 5 से जाएगा, जिससे जाएगा ले जाएंगे। दूसरा ये सीखा था कि सर रैंडम हम ऐसे ही डायरेक्ट ब्रेक करें कि सर 155 गुणे 10 तो दिख ही रहा है ना, एंड 155 फिर बड़ा नंबर है, इसको ब्रेक करते हैं। क्या ये 5 लास्ट डिजिट है तो डेफिनेटली 5 से कटेगा, तो 5 इंटू 31 है ये, एंड ये जो है ये सर 2 इंटू 5 है, राइट। अब हम इसको अरेंज करेंगे तभी होगा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको अरेंज कैसे किए थे हम लोग कि सर लिखे थे इसमें सबसे छोटा नंबर प्राइम 2 है लेकिन वो एक ही बार है, फिर अगला प्राइम नंबर 5 जो है वो 2 बार आया है, और नेक्स्ट 31 भी प्राइम नंबर है वो एक बार आया है। क्या आपके इस नंबर 1550 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये होगा? बोलिएगा। अगर ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया तो सर नंबर ऑफ ऑल फैक्टर निकालने के लिए प्राइम फैक्टर के ऊपर जो पावर में है इनको एक एक बढ़ा के गुणा किया जाता है। ये जो 1 है वो क्या बन जाएगा 2, ये 2 जो है वो क्या बन जाएगा 3, और ये 1 जो है वो क्या बन जाएगा 2। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिहाई 6 दूनी के 12, तो क्या 1550 के टोटल 12 फैक्टर हैं? बोला जाए 1550 कुल कितने फैक्टर हो गए 12। समझ में आया? यही पढ़े थे ना कल। चलो बहुत अच्छा। अभी मैं एक नंबर दे रहा हूं आपको, ठीक। आप बताइएगा उसे कितने फैक्टर होंगे टोटल। मैंने एक नंबर दिया है आपको, आप मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी, ये सवाल है आपके सामने। नंबर दिया है 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 4 के पावर 2, 2 के पावर 5, 6 के पावर 2, ऐसा। और पूछ लिया इसमें कुल कितने गुणनखंड हैं, यही सवाल है, कुल कितने गुणनखंड हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको बताना है।
आप हमको ये बताइए, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरा बात, क्या आपने जो सीखा है तरीका, क्या सीखा है? सर कोई नंबर n होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा सर, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 के पावर a, 3 के पावर b, 5 के पावर c अगर कर दिया और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है या टोटल फैक्टर्स निकालने हैं आपको कि कुल गुणनखंड कितने हैं, तो आप कहते हो पावर को हम सर एक एक बढ़ा लेते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। लेकिन ये कब बढ़ाते हैं? ये जो ए बी सी को आपने एक एक बढ़ाया है, ये किसके पावर हैं? सर ये सारे प्राइम नंबरों के पावर है। देखो ए का भी बेस एक प्राइम नंबर है, बी का भी बेस एक प्राइम नंबर है, सी का भी बेस एक प्राइम नंबर है, तब ना तीनों को एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई किया गया। क्या ऐसा यहां है? आपको सर देखो ये जो पावर 3 को हम एक बढ़ाएंगे तो चलो ये ठीक है, ये प्राइम नंबर है, इसको एक बढ़ाएंगे ये भी ठीक है भाई, 3 प्राइम नंबर है, बट आप इसको भी अगर बढ़ा लोगे तो क्या ये प्राइम नंबर है? इसका मतलब आप यहां पे जो कर रहे थे डायरेक्ट वो नहीं कर सकते। अच्छा एक और बात बहुत देर से हो रही है कि पावर एक एक बढ़ा लेंगे कर लेंगे, ऐसा बात हो रहा है। मन में अगर आपके प्रश्न आया कि सर ये पावर एक एक बढ़ा क्यों रहे हो, बात को जरा समझना, तो इसको भी समझ ही लो तुम कि ये पावर एक एक बढ़ा के गुणा करने पे टोटल फैक्टर आ कैसे जा रहा है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं हम, कोई एक नंबर था, जैसे मान लो 15 है एक नंबर छोटा सा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो आप कहते हो 3 गुणे 5 है, इसको ऐसे लिखते हो, आप ऐसे लिखते हो। एंड सर टोटल फैक्टर निकालने के लिए हम जो करते हैं, फॉर्मूला जो बनाए हैं उसमें फॉर्मूला यही है कि सर 3 भी प्राइम नंबर है तो इसके पावर को एक बढ़ा लेंगे, 5 भी प्राइम नंबर है तो इसके पावर को एक बढ़ा लेंगे, और ये बनेगा 2 गुणे 2, इसके टोटल 4 फैक्टर होंगे। ऐसे कर रहे हैं हम लोग, और हम गिन भी सकते हैं इसके कौन कौन 4 फैक्टर हैं। बहुत ध्यान से देखना, क्या इसका एक फैक्टर 1 है, 3 है, 5 है, 15 है, यही ना 4 फैक्टर हैं इसके जो इसको काट सकते हैं। तो ये 4 कैसे आ जा रहा है इसको भी जरा समझ ही लो आप। ये बताओ जब आपने 15 को प्राइम फैक्टराइज किया तो ये 3 के पावर 1, 5 के पावर 1 बना। आप कह रहे हो कि हमें 15 के टोटल फैक्टर को काउंट करना है, आप यही कह रहे हो हमें 15 के टोटल फैक्टर को काउंट करना है, और काउंट किया तो कितना आया? 4 आया, 4 तो फैक्टर आया कहने का मतलब। बहुत ध्यान से देखना, क्या 15 का ये जो नंबर लिखे हो ये भी एक फैक्टर है, इससे कट जाता है 15। अब बताओ कि इस फैक्टर के कितने फैक्टर हैं, यानी 3 के पावर 1 को काटने वाले कितने नंबर हैं? आपको कि सर 3 के पावर 1 को काटने वाला नंबर एक 3 के पावर 0 और एक 3 के पावर 1, ये दोनों नंबर है। मैं पूछूंगा इस नंबर को डिवाइड करने वाले कितने नंबर हैं? आपको सर इस नंबर को भी डिवाइड करने वाला नंबर 5 के पावर 0, किसी के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो क्या वो 1 से कट ही जाएगा ना, एंड 5 के पावर 1 है। क्या 5 का पावर 2 हो सकता है क्या? सर 5 के पावर 2 की वैल्यू 25 हो जाएगी, और क्या 25 5 को काट पाएगा? नहीं, उल्टा हो जाएगा ना, मल्टीपल हो जाएगा 25। आपको इसको काटने वाले कितने फैक्टर? 1 2, यानी इसके 2 फैक्टर है। इसको काटने वाले कितने फैक्टर? 1 2, 2 फैक्टर हैं, यानी 15 को काटने वाले कुल कितने फैक्टर हो गए? 2 गुणे 2 4 फैक्टर हो गए। क्या आप ध्यान से देखो, इसके पावर में 1 था, क्या ये 2 बन गया है? इसके पावर में भी 1 था, क्या ये 2 बन गया है? एक जो बढ़ा रहे हैं हम लोग फॉर्मूले में वो किसकी वजह से? तो जो सर 3 के पावर 1 है, लेकिन शुरू कहां से हो रहा है? 3 के पावर 0 से, वही एक बढ़ जा रहा है। सपोज यहां 3 के पावर 3 होता, सपोज यहां 3 के पावर 3 होता, इसको काटने वाला कौन कौन नंबर होता? आप कहते 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, क्या इसको काटने वाले 4 नंबर हो जाते? तो वो एक बढ़ जा रहा है कि नहीं? वही है आपका बढ़ा हुआ है। क्या ये समझ में आ गया क्यों बढ़ाते हैं? अब बहुत ध्यान से देखिए, अगर ये बात आप जान गए अच्छे से कि क्यों एक बढ़ाते हैं और बढ़ाने के बाद गुणा करते हैं तभी टोटल फैक्टर आता है, तो आप देखोगे ना अपने सवाल में कि सर देखो ये जो नंबर है मेरा, ये जो नंबर आपने दिया है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले सही से तो है ही नहीं। पहले हमारा काम यही है ना कि प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए। आपको कि देखो ये 2 के पावर 3 है, ये ठीक है क्योंकि ये प्राइम नंबर है। देखियो कोई भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका पहचान यही है कि जो बेस में नंबर है वो सब के सब प्राइम होने चाहिए। आपको इसका भी बेस प्राइम नंबर है,
लेकिन क्या ये वाला बेस जो बेस में 4 है पावर में 2 है, क्या ये बेस 4 प्राइम नंबर है? नहीं। अब प्राइम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हम 4 के स्क्वायर को 2 के पावर 4 लिख सकते हैं? ये 4 का स्क्वायर क्या है? 16। क्या 2 के पावर 4 की वैल्यू कितनी होनी है? 16 होनी है ना। अच्छा, ये जो 5 है ये प्राइम नंबर है। आप कहोगे हाँ इसको ऐसे ही रहने दो। क्या ये 6 प्राइम नंबर है? नहीं। तो आप कहोगे सर 6 के पावर 2 का तात्पर्य है 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2, तभी नहीं 6 के पावर 2 है। अब इकट्ठा करो, कितने 2 दिखाई दे रहे हैं? सर 3 ठो यहां देखो, 4 ठो यहां, 2 यहां, 3 4 7 2 9। क्या 2 की संख्या मेरे पास 9 ठो है? बोलिए 3 कितनी बार है सर? सर 3 2 बार यहां है, 2 बार यहां है, क्या टोटल 4 बार है? 5 कितनी बार है इसमें? सर 2 बार है। क्या हम अपने इस नंबर को पहले ऐसे अरेंज कर लेंगे? अरेंज करने के बाद अब क्या बोलेंगे अब सही है प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि सबका बेस प्राइम नंबर हो गया। अब आप निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अब टोटल फैक्टर्स अगर निकालते हैं तो क्या आपको अलाउ किया गया है पावरों को एक एक बढ़ा के गुणा करना? आपको 9 क्या बन जाएगा, 4 क्या बन जाएगा, 2 क्या बन जाएगा, 5 तिहाई 15 गुणे 10। क्या आपके टोटल फैक्टर 150 होंगे? यहां पे समझ में आया अच्छे से? एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको ताकि ये वैरायटी आप क्लियर हो जाए आपका। ये आपका क्वेश्चन है 10 स्क्वायर 15 स्क्वायर इंटू 4 के पावर क्या है भाई? फैक्टोरियल 3। 4 के पावर क्या दिया है? फैक्टोरियल 3। नंबर क्या दिया मैंने? 10 का स्क्वायर गुणे 15 का स्क्वायर गुणे 4 के पावर फैक्टोरियल 3। आपको बताना इसके कुल कितने गुणनखंड होंगे, राइट? फैक्टोरियल 3 का मतलब समझते हो? सर फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है कि 1 गुणे 2 गुणे 3, सही मतलब। तो क्या 1 गुणे 2 गुणे 3 का मतलब हो गया 6? भाई आपने पढ़ा है ना फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 कहां तक n तक। ये होता है फैक्टोरियल n का मतलब। आप समझ लेना इस बात को। समझ में आ रहा है बात? अब करो जरा टोटल फैक्टर कितने होंगे। सर आप अब इस सवाल में क्या डायरेक्ट इसको बढ़ा के 3 गुणे 3 गुणे और ये 7 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि बेस में प्राइम नंबर नहीं है। पहला काम तो है वो कन्वर्ट करना प्राइम नंबर में। आपको इस बार जो मेरा n दिया हुआ है क्या वो 10 के पावर 2 अर्थात 2 गुणे 5 से न 10 बना है सर। 15 जो है वो 3 गुणे 5 से बना है, 15 पावर 2 है। और वो 4 जो है फैक्टोरियल 3 का मतलब है 4 के पावर फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 3 का मतलब है 1 गुणे 2 गुणे 3। तो क्या 1 गुणे 2 गुणे 3 6 हो जाएगा आपका। अब आप कहोगे सर देखो इस पावर का मतलब है ये पावर 2 पे भी रहेगा 5 पे भी रहेगा, तभी ना 10 के पावर 2। इसका मतलब है 3 पे भी 2 5 पे भी 2। एंड ये प्राइम नंबर नहीं है तो क्या हम इसको लिखना चाहें तो 2 के पावर 2 गुणे 6, क्या ये 12 हो जाएगा। अब देखो 2 कितनी बार है टोटल? आपको कि यहां दिखाई दे रहा है यहां दिखाई दे रहा है। क्या 2 की संख्या जब बेस सेम होता है तो इंटू के केस में पावर जुड़ जाता है। तो क्या 12 और 2 14 बार 2 है सर। 3 कितनी बार है सर? सर 3 केवल यही दिखाई दे रहा है 2 बार। 5 कितनी बार है सर? सर यहां भी दिखाई दे रहा है यहां भी दिखाई दे रहा है। क्या 5 4 बार है? आप ऐसे लिख लोगे। क्या अब आपके जो नंबर n थे
क्या उसके बेस सारे के सारे प्राइम नंबर हो चुके हैं? जब बेस में सब प्राइम नंबर आ जाता है तो टोटल फैक्टर निकालने का तरीका पावरों को एक एक बढ़ा के गुणा किया जाता है। तो क्या अब हमारा जो टोटल फैक्टर होगा वो आप कहोगे सर पहला प्राइम का पावर कितना है? तो 14 में एक बढ़ के कितना हो जाएगा? 15। सर दूसरा पावर 2 है, ये बढ़ के कितना हो जाएगा? 3। और तीसरा पावर है 4, ये बढ़ के कितना हो जाएगा? 5। तो क्या यहाँ आपको 15 गुणे 15 दिख रहा है? तो 15 गुणे 15 यानी 15 का स्क्वायर 225। क्या आपके टोटल फैक्टर 225 थे? समझ चुके अच्छे से अब टोटल फैक्टर निकालना। एक सवाल सीख लिया सर। एन नंबर पे अगर आपने एक क्वेश्चन सीख लिया, एक दूसरा क्वेश्चन भी बनता है आपका कि सर हमसे टोटल फैक्टर ना पूछ के टोटल इवन फैक्टर पूछा जाए। टोटल इवन फैक्टर्स कितने हैं? आपसे ये पूछा जा सकता है कि टोटल ऑड फैक्टर्स कितने हैं। तो इस तरह के भी सवाल होते हैं। ये तो टोटल फैक्टर हो गया। आपसे इसी नंबर का पूछेगा टोटल इवन फैक्टर कितने हैं, सम गुणनखंड कितने हैं। आपसे पूछेगा टोटल ऑड फैक्टर कितने हैं, विषम गुणनखंड कितने हैं। तो आप बहुत ध्यान से देखना कि सर जब हमसे इवन फैक्टर पूछा जाएगा तो इस फॉर्मूले में जो है वो यहां पे ए जो ए पावर था, क्या वो एक इवन नंबर का पावर था? इसलिए आप इसके पावर को नहीं बढ़ाने वाले हो, ये ज्यों का त्यों लिखने वाले हो, 1 नहीं बढ़ाने वाले हो। बाद बाकी सब तो बी और सी ऑड के न पावर हैं, इसलिए आप इनको बढ़ा लो। क्यों? क्योंकि सर इवन का ऑड में गुणा होगा तो क्या इवन ही प्राप्त होता है? अच्छा, खाली ऑड फैक्टर की अगर बात होगी ना जब, तो आप ये इवन वाला छोड़ देना है। 2 कौन सा नंबर है, कैसा नंबर है? इवन नंबर। इसके पावर को छोड़ देना, बाद बाकी सारे पावरों को आप ले लेना जैसे लेते थे। कहां से शुरू करोगे? सर b+1 c+1, ये आप ले लोगे तो क्या निकाल के दे देगा? ऑड फैक्टर। थोड़ा सा एक एग्जांपल से मैं समझाऊंगा इस बात को, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। जैसे मान लो एक नंबर है 72, एक नंबर हमने ले लिया क्या? 72। अब इस नंबर पे अगर मुझे इन तीनों सवाल का जवाब चाहिए तो आप जरा समझना, क्या हम पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे? अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या ये 8 गुणे 9 है? 8 गुणे 9 का मतलब क्या है? 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2 है, यही है ना? अब मैं पूछूंगा कि यहाँ जो 2 ठो नंबर देख रहे हो 8 और 9, इसके अपने अपने फैक्टर क्या है? आपको कि सर 2 के पावर 3 को काटने वाले नंबर हमारे पास है, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3। क्या ये सारे नंबर में से कोई भी नंबर इसको काट सकता है? क्या 2 के पावर 4 भी काट सकता है क्या? नहीं, रुक जाएंगे यहीं तक। मैं बोलूंगा इस नंबर को काटने वाले कौन कौन से नंबर हैं? आपको कि सर 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, बस 3 के पावर 3 तक नहीं जा पाएंगे हम। बहुत ध्यान से देखना, जब बात हुई थी टोटल फैक्टर की, टोटल फैक्टर, तो आपने कहा था सर इसके कितने फैक्टर हैं? 4। इसको हम लोग 4 लिखे थे। सर इसके कितने फैक्टर हो गए इस नंबर के? 3, ये लिखा था। तो टोटल फैक्टर कितना आ रहा था? 12। जो कि हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि सर आप पावर को एक एक बढ़ा के गुणा कर दो तो रिजल्ट आ जाएगा। क्या पावर 3 था, 1 बढ़ के 4 हो चुका है? क्या पावर 2 था, 1 बढ़ के 3 हो चुका है? आ गया ना टोटल फैक्टर। अभी बात है सर इवन फैक्टर का, कि टोटल इवन फैक्टर्स कितने होंगे। मैंने आपको बोला कि इसको काटने वाले ये टोटल फैक्टर हैं, बट मुझे इस बार कौन सा फैक्टर चाहिए? इवन। आप मेरे को बताओ, क्या 2 के पावर 0 की जो वैल्यू है वो इवन है कि ऑड है? सर आप कहते हो किसी के पावर 0 1 होता है, तो ये तो एक ऑड नंबर है। अगर ये ऑड नंबर है तो भाई इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होकर के ही ना 12 फैक्टर बने होंगे। तो अगर इसको आप ले लेंगे और इस 1 का वैल्यू आप इस 1 में करेंगे तो भी 1 प्राप्त होगा, इस 3 में करेंगे तो भी 3 मिलेगा, 9 मिलेगा। ये जो 1, 3, 9 होंगे क्या वो एक ऑड फैक्टर बन जाएंगे? जबकि मुझे क्या चाहिए? इवन।
तो हम बोलेंगे कि इस वाले ब्रैकेट में सर ये वाला नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई होते ही रिजल्ट ऑड बन जाएगा। सर क्या ये वाला चलेगा? हाँ, ये 2 के पावर 1 की वैल्यू 2 होती है। अब 2 का मल्टीप्लाई तुम इवन में करो या ऑड में करो, रिजल्ट तो हमेशा इवन आता है ना। क्या आप इससे सहमत हैं कि सर इवन नंबर का अगर किसी भी ऑड नंबर में गुणा किया जाए तो रिजल्ट हमेशा इवन आएगा? सर इवन नंबर का किसी भी इवन नंबर में गुणा किया जाए तो भी रिजल्ट हमेशा इवन आएगा। समझ है आप इस बात से? आपको कि अगर हमारा टारगेट है इवन नंबर फैक्टर केवल काउंट करना, तो मैं इस ऑड फैक्टर को छोड़ दूंगा। यहां कितने फैक्टर मेरे लिए यूजफुल है? 3 फैक्टर। क्या यहां हम 3 लिखेंगे? सर यहां पे क्या अगर इस 3 में से किसी भी इवन नंबर का किसी भी ऑड से गुणा हो जाए, रिजल्ट तो हमेशा इवन आएगा। क्या हम यहां तीनों ले सकते हैं? यहां हमने 3 ले लिया। क्या मेरे टोटल इवन फैक्टर 9 होंगे यहां पे? बहुत ध्यान से समझते रहना। आप ध्यान से देखो तो क्या इस 2 वाले के पावर को हमने ज्यों का त्यों लिखा है? भाई पावर 3 था, क्या हमने 3 ही लिखा है? वहां पावर फॉर्मूले में ए था, क्या हमने ए ही लिखा है? बाकी पावरों को क्या करना था? बढ़ाना था। क्या हमने 3 के पावर 2 को एक बढ़ा के 3 लिखा है? तो टोटल फैक्टर कितने हो गए? 9। अच्छा, अगर बात टोटल ऑड फैक्टर की होगी तो बहुत ध्यान से देखना। आप कहोगे सर टोटल फैक्टर में से अगर इवन फैक्टर को घटा दोगे तब भी तो निकल जाएगा। आप क्या कह रहे हो? सर 72 के कुल 12 गुणनखंड हैं, यही कह रहे हो ना? अगर 72 के कुल 12 गुणनखंड हैं जिसमें से 9 ठो इवन फैक्टर है, तो क्या बचा हुआ 3 ही ऑड फैक्टर होगा? भाई टोटल 12 फैक्टर है, उसमें से 9 ठो इवन फैक्टर है, तो ऑड फैक्टर कितना बचा? आप कहोगे एक तरीका तो ऐसे कि 12 में से 9 गया, 3 फैक्टर आएगा। दूसरा हमारा फॉर्मूला क्या बताया था? आप कहे थे फॉर्मूला ये बोल रहा था कि सर ऑड फैक्टर निकालते समय इवन वाला को लेना ही नहीं है, ऑड वाले को लेना है। तो बताओ इस प्राइम फैक्टराइजेशन में ये इवन है ना, क्या हम इसको छोड़ दें खाली ऑड वाला लेंगे? तो इसके पावर कितना है, लेकिन बढ़ा के लिखना है ना। क्या यहाँ 3 हो जाएगा डायरेक्ट? यहां देखो आपको इसको छोड़ना है, पूरे को छोड़ोगे केवल 1 2 3 यही तीनों मिलेंगे ना, वही 3 है। समझ पाए बात को? क्या ये तीनों प्रश्न खूब अच्छे समझ गए? परंतु क्या हम पहले ऐसे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे तब करेंगे क्या? नहीं, इसके लिए हम लोग यहाँ सॉर्ट कर चुके हैं। डायरेक्ट ये लिखेंगे और ये करेंगे, सीधा आंसर निकालेंगे। आपको अगले सवाल का जवाब देना है। मैं यहां सवाल लिख दे रहा हूं, मैं एक नंबर दे दे रहा हूं आपको, आप तब तक नोट करते रहिए। वो एक नंबर मैं लिख रहा हूं, ये 3 क्वेश्चन किया हूं मैं आपसे। आप पहले वो नोट कर लो, फिर ये तीनों का आंसर करना। नंबर क्या है? 720। क्वेश्चन ये है कि सर 720 के बताने हैं टोटल कितने फैक्टर हैं, ऑड फैक्टर कितने, इवन फैक्टर कितने हैं। ठीक, आप सबसे पहला काम क्या कर रहे हो? 720 का प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो 720 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 8 नमा 72 गुणे 10, क्या ये है 8 9 10? ये है ना? अगर ये है तो हम इसको प्राइम फॉर्म में अगर लिखे, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्या ये 2 के पावर 3 है, ये 3 का स्क्वायर है, और ये 2 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1 है ना सर 10। 2 कितनी बार है टोटल? सर 2 है टोटल 4 बार। 3 कितनी बार है? सर 2 बार। 5 कितनी बार है? 1 बार। क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में? अब होने के बाद ये जो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, क्या इन तीनों का जवाब यहीं से देख के देंगे हम? पहला क्वेश्चन है टोटल फैक्टर कितने हैं, तो आपको अगर पावरों को एक एक बढ़ा के गुणा किया जाएगा तभी निकलेगा। यही फॉर्मूला है ना, a+1 b+1 c+1। आपको अगर 4 बन जाएगा, 5 गुणे 3 गुणे 2, क्या ये 30 आएगा?
सर ऑड फैक्टर पूछा गया है, ऑड फैक्टर में क्या यूज करते हैं, केवल b+1 c+1 a क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि a जो है वो इवन नंबर है। तो आप कहोगे सर b के पावर में b की वैल्यू वहां 2 है तो वो 3 बन जाएगा और 2, वो यहीं से दिख रहा होगा आपको, b+1 c+1, ये कितना हो जाएगा 6। एंड बाकी जो इवन फैक्टर बचा, क्या वो 30 में से 6 हट जाए 24 आ जाएगा। और निकालने का तरीका, आप कहोगे सर इवन वाले को पावर को नहीं बढ़ाना है, देख रहे हो केवल ये लिखा हुआ है, आपको वो रहेगा 4, बाकी बढ़ जाएगा ऐसे, तो 6 गुणे 4 24 आ जाएगा। ये क्या ये आंसर था आपका, 30 6 24। क्लियर। एक एग्जांपल मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक नंबर है 1001, आप मुझे बताओ कि इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे, टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, बताओ पहले टोटल फैक्टर 1001 के टोटल फैक्टर कितने होंगे। बहुत स्पेशल, इसमें कई तरह का सवाल बनता है। ये बहुत अच्छा है, ये स्पेशल नंबर, इसलिए मैं यहां पे इसको दिखा दिया, हालांकि इसमें सवाल भी मिलेगा सीट में जब हम करेंगे। आप करें सर हमसे ये सवाल पूछा गया था कि अगर कोई नंबर है जिसकी वैल्यू 1001 है, उसके बताने टोटल फैक्टर कितने हैं। तो अगर नंबर आपका 1001 है तो आप सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन किए होंगे। तो क्या आप चाहे जिस भी तरीके से किए होंगे, क्या ये 7 × 11 × 13 है, ये है, और क्या सब एक एक बार है, तो ये सब प्राइम नंबर ही तो हैं। अब अगर हमसे पूछा गया टोटल फैक्टर कितने हैं, तो हम लोग क्या करते थे कि टोटल फैक्टर निकालने के लिए हम सर पावरों को एक एक बढ़ा के गुणा कर लेते थे। क्या ये बन जाएगा 2 × 2 × 2, और 2 को अगर गुणा किया जाए 3 बार तो क्या रिजल्ट 8 होगा। अगर आपसे पूछा गया होता इस नंबर के टोटल इवन फैक्टर कितने हैं, आपसे पूछा गया होता टोटल इवन फैक्टर कितने हैं, तो आप क्या जवाब देते, आप कहते सर इसमें इवन फैक्टर निकालने के लिए मुझे इवन वाले को एक कम किया जाता था, बाकी सबको बढ़ाया जाता था। क्या यहाँ इवन है कोई, अगर इवन नहीं है तो फिर इसका आंसर क्या होने वाला है। क्या आपके इस सवाल में a की वैल्यू 0 है, 2 के पावर a का गुणा होता है ना पूरे में, बताइएगा सर। अगर अभी आप वहां से मैच करा सकते हो कि सर इवन फैक्टर तो तब मिलेगा ना जब a रहेगा मेरे पास। क्या आपके इसमें a है, a कौन होता है, जो 2 के पावर में रहता है। क्या यहाँ 2 के पावर कुछ दिखाई दे रहा है आपको, 0 है। तो क्या यहाँ पे इवन फैक्टर की संख्या 0 है, मतलब एक भी इवन फैक्टर नहीं है, बोलो। अच्छा, अगर ऑड फैक्टर पूछा जाए तो आप कहोगे सर ऑड फैक्टर के लिए टोटल ऑड फैक्टर्स इसमें कितने हैं, अगर ये सवाल मेरा बनेगा तो क्या सर ये सब ऑड ही है, तो सबको फिर से एक एक बढ़ाएंगे। ऑड में यही सीखा है ना कि जो ऑड वाला पावर होता है उनको एक एक बढ़ा के गुणा किया जाता है। भाई अगर यहाँ 7 आ जाए तो अगला d+1 लग जाता है, कल ऐसा चर्चा हो चुका था। तो क्या ये 2 × 2 × 2 करने पे ये 8 आया, यानी इस नंबर के टोटल फैक्टर 8 हैं, और वो आठों के आठों क्या हैं, ऑड हैं, एक भी इवन फैक्टर इसमें नहीं होता। समझ पाए बात को। तो बताया क्यों, आज के बाद याद रखना भाई कि 7 × 11 × 13 का वैल्यू कितना होता है, 1001। इससे रिलेटेड अब कोई भी बात आगे आएगा तो हमें ये बात ध्यान रहना चाहिए। क्या ये लगातार 3 प्राइम नंबर हैं, 7 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आता है 11, अगला क्या आता है 13। क्या हम ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि 7 11 13 का प्रोडक्ट कितना होता है 1001। कभी भी 1001 दिखेगा, क्या मुझे 7 11 13 का याद आ जाना चाहिए, इसलिए आप ये ध्यान रखना थोड़ा सा आता है। चौथा सवाल आपको ये सीख लेना है कि पूछा जाता है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, अर्थात
सभी गुणनखंडों का योग, ये आपसे पूछा जाता है। तो क्या करना होगा, सारे फैक्टरों को जोड़ना पड़ेगा आपको, वही निकालना है आपको। तो आप फैक्टर लिख ही नहीं रहे हो कि किसका क्या क्या फैक्टर है, लिखेंगे तब ना सबको जोड़ेंगे। उसके लिए भी यहां से आप फॉर्मूला बना लेते हो, क्या कि सर ये 2 के पावर जो a है इसको हमें लिखना है 2 के पावर a -1, कितना -1 बाई, सर ये जो प्राइम नंबर था ना उससे एक कम यानी 2 - 1 इंटू ये दूसरे वाले नंबर को क्या लिखना होगा 3 के पावर b, क्या +1 छूट रहा है हमारा, 3 के पावर b +1 -1 बाई 3 - 1 ये वाला 5 के पावर c +1 -1 बाई जो प्राइम नंबर है उसको एक कम करना है बस s। समझ में आ रहा है बात? थोड़ा सा चेक करते हैं। आप कहोगे सर एक छोटा सा नंबर लेके हम लोग पहले देखते हैं। मान लो हमारे पास एक नंबर है 12, राइट। क्या हम 12 के सारे फैक्टर को जानते हैं? क्या क्या होता है इसका फैक्टर? सर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 12 होता है। क्या इतने फैक्टर होते हैं इसके जिससे कट जाता है? सर सवाल क्या था, सभी गुणनखंडों का योग जोड़ना है सबको, जरा जोड़ना। 12 6 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 3 28, क्या जोड़ करके 28 आ रहा है? सम ऑफ ऑल फैक्टर 28 आ रहा है। इन ये क्या है, ये ऑल फैक्टर्स है, सभी गुणनखंड है किसके? सर 12 के। जरूरत क्या थी, सबको सम करना। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर अगर हम देखें क्या होगा, तो आप कहोगे ना सबको जोड़ना पड़ेगा। सर जोड़ते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 अगर करें तो क्या जोड़ जाड़ के 28 आ रहा है? प्रैक्टिकल। अब जरा ध्यान से देखना, तुमने सीखा क्या? सर हमने ये सीखा, ये नंबर छोटा था, आपने फैक्टर सब लिख दिया और जोड़ दिया, लेकिन नंबर जब बड़ा आएगा तो सब फैक्टर तो लिखना संभव नहीं है हमारे लिए। तो उसके लिए फॉर्मूला बना आपका, जरा वेरीफाई करते हैं। आप कहोगे पहले हम 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या होगा 4 तिहाई 12 यानी 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1, क्या ये 4 तिहाई 12 है आपका? अब आप कहोगे फॉर्मूला क्या बोला था कि सर 2 के पावर a + 1 कर लेना, क्या a के जगह 2 है? किससे इसको कंपेयर करोगे? सर हमने एक नंबर था उसको 2 के पावर a इंटू 3 के पावर b लिखा, इसी से ना कंपेयर करना है। तो बताओ a के जगह कितना दिखाई दे रहा है 2। तो जब मैं इसकी मदद से सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालने जाऊंगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालने जाऊंगा, तो क्या सबसे पहले 2 के पावर 2 है तो इसको मैं लिख दूंगा 2 के पावर 3 एक बढ़ा के। देखो फॉर्मूला में एक बढ़ रहा है ना आपका पहले, फिर घटाना है, क्या 1 घटाना है आपको -1 एंड नीचे 1 एक कम हो जाएगा ना 2 - 1 इनटू, सर अगला जो नंबर है 3 के पावर 1 है, क्या मैं इसको बढ़ाऊंगा 3 के पावर 2 हो जाएगा -1 बाई कितना भाई? सर एक कम हो जाता है इसलिए 2। ये वैल्यू देखना 8 - 1, क्या ये 7 है? ये वैल्यू देखना 9 में से 1 गया 8 बटे में 2, क्या ये 4 है? क्या 7 चौक 28 प्राप्त हो रहा है मुझे? बोलो। अब ये फॉर्मूला छोटे नंबरों के लिए बहुत ज्यादा हेल्प नहीं किया आपको, परंतु जैसे आपको नंबर थोड़ा बड़ा मिल जाए, जैसे आपको एक नंबर दे दिया जाए कि एक नंबर है 1060, ऐसे नंबर दिया गया, एक 0 और लगा दिया गया, राइट। अब बोला गया कि इस नंबर का सम ऑफ ऑल फैक्टर्स बताइए, इसके सभी गुणनखंडों का योग बताइए, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स बताइए। तो क्या अब हमारे लिए एक एक ठो लिखना ठीक नहीं है? डायरेक्ट हम इसका पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद इस फॉर्मूले पे लिखेंगे। आप कर सकते हैं क्या? थोड़ा करके दिखाइए। 10,600 नंबर दिया गया था, आपको नंबर दिया गया है 10,600। सर इसका बताना था आपको सम ऑफ ऑल फैक्टर कितना होगा, यही सवाल था आपका। आप सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए हो, कैसे किए होगे? सर हमको ये 106 × 100 दिखाई दे रहा है,
क्या ये दिखाई दे रहा था? सर 106 जो है क्या ये 53 का डबल है? सर ये 2 गुणे 53 था क्या? और सर जो 100 है वो 4 गुणे 25 है। अच्छा, अब अगर हम 2 देखें तो एक बार यहां है, 2 बार यहां है, क्या 2 की संख्या 3 बार है? अच्छा, 2 के बाद प्राइम नंबर 5 यहां 2 बार है क्या 25 में? 25 का मतलब 5 गुणे 5 होता है। क्या 5 2 बार है आपके पास? एंड सर एक प्राइम नंबर 53 ब्रेक नहीं होगा तो ये एक ही बार है। 53 क्या एक प्राइम नंबर है? वो कितनी बार आया है? एक बार। क्या आपके 10,600 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन ये हुआ? जब ये हो गया तो आपको निकालना था सम ऑफ ऑल फैक्टर। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स अगर निकालना था तो क्या आपने पढ़ रखा है कि सर सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालने के लिए हमको सारे प्राइम जो आप लिखे हो वहां पे नंबर, उनके पावरों को एक एक बढ़ाना है। सबसे पहले तो 2 के पावर 3 को क्या करना है? 2 के पावर 4 माइनस 1 बटे में 1, एक ब्रैकेट का काम है। दूसरा ब्रैकेट है सर 5 के पावर 2 है तो ये बन जाएगा 3 माइनस 1 बटा में 4। और तीसरा जो है इसके लिए क्या ब्रैकेट बनाए हम लोग? सर 53 के पावर 1 है ये बन जाएगा 2 माइनस 1 बटा में 52। एक कम हो जाता है, बस जीपी में बनता है, जीपी सीरीज बनता है ब्रैकेट के अंदर, उसको जोड़ने का ये फॉर्मूला होता है आपका। आप कह रहे हो 2 के पावर 16 माइनस 1, क्या ये 15 है? 16 माइनस 1 15 है। सर 5 का क्यूब 125 माइनस 1 बटे में 4, क्या ये 31 है? 5 का क्यूब 125 में से 1 गया 124, और 124 में 4 से भाग लगेगा ना, तो 4 से काटिएगा तो 31 बार में चला जाएगा। अगला सर पोर्शन है 53 का स्क्वायर। सर 53 का स्क्वायर चाहिए ना आपको? आपको 53 का स्क्वायर होता है 2809। सर 50 से 3 ज्यादा है, 3 का स्क्वायर 09, और 25 में 3 जोड़ देते हैं, क्या 2809 है वो? और एक कम हो जाएगा तो क्या ये 2808 बटा में 52 है? ऐसे है आपके पास। चलो जरा ध्यान से देखो कि 52 और 2808 को काटना है मुझे। अगर डायरेक्ट दिख रहा है कि सर ये 54 बार में कट गया तो ठीक है, नहीं तो आप आराम से पहले 13 से काट लेंगे और फिर काट लेंगे। समझ में आ रहा है बात? ये काट रहे हैं तो कितनी बार में कट रहा है? 54 बार में कट रहा है। अब आपके सामने नंबर क्या क्या बचा? सर नंबर बचा 15 गुणे 31 गुणे 54। क्या इसी को मल्टीप्लाई करना है? बहुत ध्यान से देखना, पहले हम 31 का मल्टीप्लाई 54 में करते हैं तो आप कहोगे 15 गुणे, सर 31 का 54 में मल्टीप्लाई होगा, आपकी इच्छा चाहे जैसे करना हो कर लेना। 31 का 4 में करेंगे क्या 124 होगा? 124 के 4 लिख के 12 कैरी है, और 31 का 5 में करेंगे 155 होगा। अगर 155 में कैरी 12 जोड़ा जाए क्या 167 होगा? तो सर 31 गुणे 54 क्या आएगा? 1674। अभी टारगेट क्या है? सर 1674 को 15 से गुणा किया जाए। पहले ना आप 15 में गुणा करने के लिए देखो 15 का टेबल तो सबको याद है ना, वो भी पढ़ सकता है, नहीं तो मैं पहले इसको 10 गुना करके 5 गुना करके जोड़ दूंगा तब भी आ जाएगा। अभी सबसे आसान तो 15 का टेबल ही दिख रहा है। 15 गुणे 4 60, 6, 15 गुणे 7 105, 105 और 6 111, 11 कैरी होगा। सर 15 गुणे 6 90 और 11 101, क्या 10 कैरी होगा? 15 गुणे 1 15 10, क्या 25,110 आएगा सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 10600 का। क्या आपको अब ये चारों सवाल समझ में आ गया? क्या ये चारों सवाल सीख गए? किसी भी नंबर का चारों सवाल निकाल सकते हैं आप? बहुत अच्छा, इसके आगे कल पढ़ेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ, कंटिन्यू रहेगा फैक्टर। 7-8 सवाल बनता है इसमें।